फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच, एसपीजी, पीएम मोदी पंजाब विजिट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था, पंजाब दौरा, और काफी डिस्टर्ब रहा। इसमें कई सारे सिक्योरिटी ग्लिच भी आए थे। सब यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कमी हुई थी, क्या गड़बड़ी हुई थी, कौन किया था, ये सब के लिए हम लोग को बहस नहीं। इस गलती से आगे न दोहराया जाए। कहाँ कहाँ मेन जो की पॉइंट्स थे जहां पर इसको ध्यान रखना चाहिए था वो उसको हम समझते हैं। देखिए, मेनली था हमारे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब में दौरा था जहां पर वो कई सारे योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थे। ये चुनावी रैली भी थी लेकिन कई सारे विकास की योजनाओं में भी था, कई बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी थी। तो दिल्ली से ये भटिंडा गए थे बाई फ्लाइट। भटिंडा से हेलीकॉप्टर से जाना था हुसैनी वाला, फिर वहां से जाना था फिरोजपुर। हेलीकॉप्टर जो था MI-17 V5 वही वाली जो बिपिन रावत सर का जो क्रैश हुआ था। तो हेलीकॉप्टर को पहले 2 बार उड़ा के देखा गया, मौसम बहुत खराब था, तो लास्ट टाइम पे डिसीजन लिया गया कि सड़क से जाना है। सड़क से जाने था हुसैनी वाला, उसके बाद यहाँ से 25 किलोमीटर आगे फिरोजपुर। ये दोनों ही जगह जो है पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब है, लेकिन हुसैनी वाला से पहले ही फ्लाईओवर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय था काफिला रुक गया। अब इसको टोटल एक एक करके हम लोग समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत प्राइम लेवल की होती है, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। इनके काफिले में जितनी गाड़ियां होती है बुलेट प्रूफ होती है। अभी सुने होंगे 7 करोड़ की एक गाड़ी आई है बुलेट प्रूफ गाड़ी, काफी जबरदस्त गाड़ियां होती है इनमें। हमेशा आगे चलने पे रोड को क्लियर करा दिया जाता है। तो ये उनकी सिक्योरिटी में जो लगे होते हैं SPG होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप इसमें डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते हैं। आपको आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में बहुत बेहतरीन काम किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होता है बहुत बेहतरीन ढंग के, तब आप बनते हैं SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG दिखती है भले सूट में लेकिन अंदर उनके पूरा बुलेट प्रूफ रहता है, हर चीज वो अंदर रखे रहते हैं। उनके पास बहुत ही लेटेस्ट हथियार होती है, पिस्टल्स होते हैं, आंख पर काला चश्मा होता है क्योंकि किधर देख रहे हैं पता नहीं चलता है, बुलेट प्रूफ सूट होती है, पिस्टल होता है, हर चीज से ये लैस होते हैं आधुनिक हथियारों से। प्राइम मिनिस्टर के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। इनके सबसे पहले आसपास में जो होते हैं वो SPG के कमांडो होते हैं। SPG कमांडो के घेरा के बाद जो होती है वो पैरामिलिट्री के कमांडोज होते हैं, और उसके बाहर जो घेरा होता है उसमें पुलिस होती है। पुलिस के बाहर जो घेरा होता है उसमें ट्रैफिक पुलिस होती है। तो मेनली सिक्योरिटी के लिए 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी जबरदस्त लेयर की सिक्योरिटी होती है। SPG कमांडो में भी कई लेयर होते हैं, कुछ होते हैं जो केवल प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ हमला भी करते हैं। हमारे SPG कमांडो के पास जब भी प्राइम मिनिस्टर चलेंगे देखिएगा इस तरह से बैग लेके लोग चलते रहते हैं। कुछ कमांडो बैग लिए रहते हैं, आप देखेंगे इनके पास हथियार नहीं रहते। और ये जो बैग लिए रहेंगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही खड़े रहते हैं। ये बैग नहीं है, ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ है। जब भी अटैक होगा तो ये बैग इस तरह से खुल जाता है, कई लेयर में ये खुल जाता है और ये बुलेट प्रूफ होता है। इसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चारों ओर से घेर लिया जाता है ताकि बुलेट्स ना लगे। ये जरूरी भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, दिल्ली से वो पंजाब गए। पंजाब एक्चुअली पाकिस्तान से एकदम करीब है, बॉर्डर ही बनाता है। तो पंजाब में यहाँ पर है फिरोजपुर, आप देखिए पाकिस्तान से एकदम सट के है यहाँ पर। तो यहाँ जब गए भटिंडा एयरपोर्ट पर उतर गए। भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, बहुत ज्यादा वहां लगभग 1.5 लाख फौजी रहते हैं वहां पे। तो भटिंडा के बाद भटिंडा तो जहाज से लैंड किए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था, इस वजह से ये इन्हें सड़क से जाना पड़ा। यहीं से गलतियां चालू हुई। एक एक करके गलती समझते हैं। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। सड़क से जाने का रास्ता पहले से तय नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ जिस वजह से। अमूमन इस रास्ते पे 2.5 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे SPG को सवाल उठाना चाहिए कि जहां 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर लंबा है, इस पे आप इतना जल्दी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ SPG को आपत्ति जताना चाहिए और यहाँ पे पंजाब पुलिस के DGP को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो वहां उपलब्ध नहीं थे। ये गलती थी, वहां पे उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर इन लोग से ये गलती हुई है। यहाँ पर कॉन्वे सबसे ठीक ठाक चल रहा था। अगली गलती देखिए क्या होती है। जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या थी, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं। ये गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें, ये देखते रहता है कि सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं। ये 5-6 की ग्रुप में रहते हैं सब, और
जो मेन काफिला उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखा ही नहीं। इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि सामने ट्रैक्टर लगाया गया है, रास्ता जाम है। कैसे ये लोग यही रास्ता बताते रहते हैं, वायरलेस पे पीछे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मेन काफिला होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो पीछे रहता है 3-4 किलोमीटर, और ये वायरलेस पे रहते हैं कि ऑल क्लियर। हर किलोमीटर पे ये बताते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भीड़ है, यहाँ है, बाकी सब क्लियर। इन लोग को नहीं दिखा कि किसान ट्रैक्टर लेके एक सड़क के किनारे आए हैं। तो इन लोग की भी गलती है, पहले पायलट क्लियरेंस दिया कैसे गया और सड़क पर फंस कैसे गया। तो यहाँ पे भी एक गलती हुई जो पुलिस की गलती थी। अब तक जो गलती बताए ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहां कहां मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत बेहतरीन है, उनके अरुण कुमार सिन्हा, AK सिन्हा जी हैं, चीफ हैं, अभी IPS अधिकारी हैं। ये बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए। PM का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। ये लोग बुद्धि देखिए इन लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पीछे से जाम कर देता तो पुलवे पे अटक जाता। अरे भैया, अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते। पुलवा पे चढ़ के काहे लिए रोके हैं? फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई। ये NSG SPG से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसमें पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या VVIP को फ्लाईओवर पे नहीं रोक सकते। यहाँ आप 20 मिनट रोक दिए। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता सब कोई ID या विस्फोटक लगा के, तो सारा काफिला नीचे चला था। यहाँ पे ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग। भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थे इधर उधर। फ्लाईओवर दोनों ओर से जाम हो जाता, कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे गलती SPG की थी। यहाँ पर आप लोग को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो भाई बताते हैं कहाँ गलती। दूसरी गलती, फ्लाईओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। SPG वाले लोग आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको। जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए। 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो SPG हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी। यहाँ SPG को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा काहे लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए। अगली गलती सुनिए ध्यान से। गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है, और हमारे अजीत डोभाल साहब, इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से मार्ग जब कैंसिल हुआ है, तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए। भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है। और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि अभी देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा भीषण कई घटनाएं हुई, अभी किसानों में भी कुछ रोष था जो लखीमपुर की घटना को लेकर, ये सब। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियरेंस कैसे दे दिया कि भैया उस रूट से ले जा रहे हो जहां प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी यहाँ फेलियर है, सबको जवाब देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मीडिया वाले ये सब सवाल तो पूछेंगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जब वापस आए तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात किया। अब इस पे अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। ये इतना आसान नहीं है, और लगा देता तो भी ठीक है था। इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट रूल रहने के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक से रहता है। हालांकि ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही ये इसे लगाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री वहां से रिसीव करने नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जूम में थे, रैली भले करेंगे लोग, वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगेगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री को छोड़ो, हटाओ भैया, तुम आए चाहे ना आए, राजनीतिक मैटर है, लेकिन उस राज्य के DGP को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है। और DGP जहां रहेगा, पुलिस प्रशासन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हेड होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के काफिले में DGP नहीं थे,
ये तो एकदम सरासर गलत है। तो पंजाब पुलिस को इस पे जवाब देना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने इन लोगों से जवाब तलब किया है कि आप लोग वहां पर डीजीपी उपलब्ध क्यों नहीं थे। लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है। लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुद से सोच के देखिए, जो बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही करती है। तो कल को ये सब भी कहेगा भैया तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब है। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताए 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जहां से कभी हमने दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान, हमेशा कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कश्मीर का इशू, वहां हमारे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे 2015 में नवाज शरीफ की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉटर की, बिना बताए चले गए थे अफगानिस्तान दौरे पे। वहां से अचानक चले आए वहां पर, तो वहां पे इन्होंने नहीं कहा कि हम जिंदा वापस आ गए। जबकि जब वहां पे प्रधानमंत्री जब गए थे 2015 में, हम लोग न्यूज देखे, लोग धक धक कर रहा था, अरे भैया बिना बताए गए हो वहां जगह पे। क्योंकि काफी मोदी जी जो है पाकिस्तान को लेकर पीओके के लोग काफी हार्ड डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा सा आदमी को भी रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन के घर में गया, और वो भी जो गए थे ना, भारत के हेलीकॉप्टर नहीं था, नवाज शरीफ के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर चाइना से खरीदा था, क्या होता क्या नहीं। तो वहां पे ये स्टेटमेंट नहीं था, ऐसा नहीं होता। कह देना चाहिए था कि हाँ सिक्योरिटी में बहुत ग्लीच हुआ, सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पता है जिंदा वापस आना, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लगता है। भैया तब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री के ऊपर हर महीने 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी में। एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख पर दिन का खर्चा है, अगर ये दिल्ली में बैठे हैं तो। और बाहर जाएंगे तो प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। तो 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च के आधार पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो फिर एसपीजी को सोचना चाहिए भैया आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री करें। और ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार जाम में फंसे। 2017 में नोएडा मेट्रो के उद्घाटन में खूब हमारे प्रधानमंत्री जाम में फंस गए थे, तो उस समय कुछ अधिकारियों को ट्रैफिक के सस्पेंड भी किया गया था। 2 बार फंसे थे 2018 में, समझ में कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर पब्लिक है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से भी तो कुछ अगर अनहोनी रहना रहेगा तो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, सड़क परिवहन मंत्री, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे पब्लिक इतनी ज्यादा, यहाँ पे भी इतना नहीं है, सिक्योरिटी बहुत सजग रहती है। अब वो जमाना नहीं है इंदिरा गांधी वाला या फिर राजीव गांधी वाला, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। जो भी है गलत है, उसको सजा देनी चाहिए और रूल बुक में इसको रखना चाहिए कि कभी किसी फ्लाईओवर पे आधा घंटा तक किसी प्रधानमंत्री को वेट नहीं कराना चाहिए। और दोनों लोग से प्रदर्शनकारियों को भी दूर रखना चाहिए हमारे काफिले से। बताइए, महज कुछ दूरी पर थे प्रदर्शनकारी, वहां से दिख रहे थे, और जो उनके समर्थक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उन लोगों को भी कहते हैं कि तू लोग भैया काहे लिए उतना पास चलाया। यहाँ देखिए ये एसपीजी खड़ा है, ये हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी है, इसमें बैठे हुए हैं, ये उनके समर्थक है। तो भैया समर्थक लोग तुम भी दूर रहो, वरना तुम्हारे भेष में कोई भी आ सकता है, और विरोध वाले भी तुम भी दूर रहो। और इस पे हम लोग को लेसन लेना चाहिए। हम तो कहते हैं ना एक चीज कि देश में जब तक जितना बार इलेक्शन होगा ना कुछ तांडव होगा। आप देखिए बंगाल इलेक्शन में हुआ था, कितना वायलेंस हुआ। जब जब इलेक्शन होगा तब तब ऐसा होता रहता। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन एक ही साथ होना चाहिए, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ तो जब लोग वोट डालने गए उसी समय वो सीएम का भी चुनाव करा लेते हैं, एक ही कमरे में 2 ईवीएम मशीन लगा देते। बार बार इलेक्शन कराने पे हमारे जो नेताओं को काम करना चाहिए वो भी नहीं करते। हर 3-4 महीना का गैप देके इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। अब जैसे 2024 में इलेक्शन होना है,
तो 2024 में ही क्या कर दीजिए भैया, अब एक ही साथ राज्यों का भी इलेक्शन करा लीजिए। ईवीएम जो मशीन होती है, ईवीएम मशीन यहाँ पे 2 ठो लगा दीजिएगा। हाँ भैया पीएम वाला चुनाव है, लोकसभा का दे दीजिए, या सीएम वाला चुनाव है, दोनों वोट दीजिए, एक साथ खत्म करके बैलेंस कीजिए। इससे 60,000 करोड़ रुपए की बचत हो। राज्यों के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इस पैसे से सारे किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था, एक बहुत बड़ी समस्या खत्म होती है। आपको क्या लगता है सेंट्रल और स्टेट दोनों का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए कि नहीं? बार बार हम कब तक लड़ते रहेंगे? एक दूसरे के नाम पे, पार्टियों के नाम पे लड़ेंगे, कभी मजहब के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे लड़ेंगे, कभी पढ़ाई लिखाई की बात होती तो भैया 5 साल में एक बार लड़ लो, फिर मिलजुल के रहो अच्छे से। सेंट्रल वाले भी पूरा काम करते रहे, आधा समय तो चुनाव में बिजी रहता है। सर जो भी हुआ गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भाई जहां जहां गलती हुई वो हम बताएं, कौन गुनहगार है उसको सजा देना सेंट्रल का काम है, सेंट्रल अच्छे से करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो फ्रेंड्स बात तो सही है, बार बार इलेक्शन जो अलग अलग जगह पे बार बार होते हैं वो तो गड़बड़ी है, उसी की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी यहाँ इलेक्शन हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, तो एक ही बारी करके काम खत्म करो, पैसे कम लगेंगे, सिक्योरिटी बार बार करनी, ये सब करना, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना जो है बाकी सालों अपना काम करो, उसके बाद उस टाइम के बाद फिर जो है पब्लिक देखेगी आपने क्या काम किया, उस हिसाब से एक ही बारी पब्लिक को भी जाना पड़ेगा। एक ही बारी गई, सबको वोट कर दिया। बार बार जाने में पब्लिक भी कहती है कि क्या बार बार जाने को करे, कई लोग इसलिए वोट भी नहीं करने चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है वो तो बहुत ही अच्छा आइडिया, पर क्वेश्चन ये इतने सालों से किसी ने कोई सोचा ही नहीं। अब वही है कि भैया अब ये वाली गवर्नमेंट सोचे इसको भी करने की, जहां इतनी इंप्रूवमेंट की अब एक और ये उसको यही गवर्नमेंट कर सकती है, और तो किसी से होप है नहीं। अगर कोई और आएगा तो फ्यूचर में, पास में तो देख ही लिया, अब फ्यूचर में अगर कोई और आया तो फिर पता है कि वो नहीं होगा, करेगा ही तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आई एम होपिंग कि उन्होंने ये इसके बारे में सोच रहे हो और कुछ करें जल्दी, तो ताकि यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट होए। पर जैसे बता रहे थे कि मोदी जी का जो है वो उन्होंने जो फ्लाईओवर के ऊपर ही रोक दिया, पीछे जाना चाहिए था, वो तो मैं भी सोच रही थी कि इमीडिएटली जैसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ है, टर्न एंड लीव, क्योंकि यहाँ पे वही है कि देखते हो जैसे उसी टाइम सिक्योरिटी के लिए किसी को पता नहीं है उस वक्त क्या चल रहा था। जो एसपीजी हैं, जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी पता होगा कि 1 मिनट में टर्न कर जाइए, मगर जब वो कोशिश कर रहे होंगे टर्न करने की तब और कोई पॉइंट्स आगे होंगे, कोई ऐसा होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, अब वापस टर्न नहीं कर सकते, वहां पे लोग खड़े हुए हैं, या वहां पे अभी रोड क्लियर नहीं हुई, या पुलिस वाले अभी आ गए हैं, उनको पहले बोलना पड़ेगा, वो आगे जाके क्लियर कराएंगे। तो मतलब जो भी पॉइंट है, और अल्टीमेटली वो 20 मिनट वापस गए थे ना, तो उन्होंने मेक श्योर करना था कि वापसी में वापस क्लियर कराओ, क्योंकि जिन्होंने पहले क्लियर कराया कि उन्होंने ओके कर दिया होगा। ये भी हो सकता है कि इसलिए अटक गए, क्योंकि पीछे की भी तो क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि वहां तो ठीक कर दिया हो सकता है। मतलब वो पीछे जब आप एक बार गुजरे हैं तो वहां तो नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, पीछे के एरिया में, वहां पर रोक के थोड़े बैठे क्लियर करवाना पड़ेगा कि वो वापस टर्न हो रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आप वापस टर्न होते हैं तो आपके लिए पीछे पूरी रोड तो खाली है नहीं, फिर लोग वहां पे आके फिर आपको किसी को बोलना है क्लियर कराओ, ये करो वो करो, उसमें टाइम। और जब पहले जैसे कह रहे हैं कि पहले 2.5 घंटे लगे थे, 2.5 घंटे ज्यादा लगे थे क्लियर कराने में, 20 मिनट में फिर क्लियर होगी वापसी की। जहां जहां रोक पाए, प्रोटोकॉल किया, रोको लोगों को, रोको, हटाओ हटाओ, तो वो सब लगता है ऐसे थोड़ा ना कि भाई आपके पीछे रोड खाली रहेगी। तो मेरे ख्याल से वो समय लगा था तब वापस गए। एसपीजी प्रोफेशनल है, सारी प्रोफेशनल्स हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम पुलिस की थी, ऐसे ही लग रहा है। पुलिस आगे थी, पुलिस को नजर आया कि लोग खड़े हैं, उन्होंने वार्न नहीं किया, और जैसे कह रहे थे कि पुलिस वाले और लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं, जैसे उनको पता था क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट पे आती है, उन्हें पता ही कैसे चला। मेरा तो क्वेश्चन है कि यहाँ से मोदी जी ने निकलना है, ये रूट है, ये क्योंकि लोगों को कैसे पता लगा कि इस रूट से मोदी जी आएंगे, हम यहाँ पे अब धरना देने बैठ जाएं। वही ना पॉइंट ये था कि चाहे कोई भी रूट डिटरमिन किया हो कि ये रूट है, और रूट आपने खाली करा दिया, और खाली कराने के बाद इतनी पॉसिबिलिटी तो है कि झटके में लोग आ जाएं। इसका मतलब कुछ प्लान था कि हम खाली कराएंगे, किसी ने बता दिया ये रोड खाली हो रही है, भागो वहां पे आओ। तो स्टेट और उनके जो पुलिस के हाईएस्ट जो हैं वो वहां पे है ही नहीं। जब खासकर जब पंजाब में कह रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि वो उस टाइप का चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो तो, और साथ में जो बोल रहे हैं कि हेड ऑफ पुलिस वो भी नहीं था, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, ना चीफ मिनिस्टर है, ना हेड ऑफ पुलिस है, आगे एक गाड़ी जा रही है, आगे कह रहे रास्ता भी वो है, डेंजरस एरिया है जहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट होते हैं,
तो ये किस टाइप की काम हो रहा था? बेटा क्लियरेंस दिए का मतलब ये है कि जिसने भी क्लियरेंस दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आप रोड ये बेस्ट टाइम निकल जाइए। तो ये तो और तो मेरे ख्याल से मोस्टली प्रॉब्लम जो है स्टेट की है, एसपीजी प्रोफेशनल है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर वहां होते तो आपको पता चलता, कोई ऐसी बातें होती है जो हमें नहीं पता कि क्यों 20 मिनट वहां रुकना पड़ा जो हम सोच रहे थे। और वो तो लॉजिकल है कि पीछे आपकी सड़क खाली नहीं रहेगी, आप जैसे ही कोई गुजरता है उसके बाद तो पूरी लाइफ नॉर्मल आती है, तो उनको समय लगेगा वापस क्लियर कराने में। तो मगर काफी बुरा, बहुत गलत हुआ। वही मेरे ख्याल से इसके पीछे जैसे ये बता रहे हैं कि कोई पुल कोई गिरा दे तो पूरे वहीं अटक गए हो आप। तो पुल को गिरा, मतलब पॉइंट वही है ना कि जैसे वह रुके होंगे, सामने प्रदर्शन है, तो उनका ये होगा कि आप टर्न कैसे करें, कि एक रोड है उसके बीच में हो सकता है डिवाइडर हो बड़ा, तो डिवाइडरों से मिट्टी के ऊपर लेके वापस जाए, कैसे रिटर्न करें? क्या पता। अगर 2 वे लेन है, मान लो 2 वे लेन है, बीच में डिवाइडर है, तो वो भी मतलब बहुत किसी को यू टर्न लेना है, बीच में यू टर्न कैसे लोगे? डिवाइडर पड़ा है, वहां से डिवाइडर को उखड़ के, डिवाइडर है तो अगर डिवाइडर है तो ऐसे उल्टा उड़ोगे, और जब यूं जाओगे तो आगे पूरी भरी हुई है स्ट्रीटें, उनको कौन क्लियर कराएगा? आपको क्या पता कि वो रास्ता क्लियर है नहीं? हो सकता है किसी ने पहले से प्लान किया हो कि जब ये टर्न करेंगे तब मैं कुछ करूंगा, तो उनको समय लगेगा क्लियर करने में। वो तो है, पर मेरे ख्याल से बेस्ट होना चाहिए कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाए जो ये जिस स्टेट में आप जा रहे हो उनका नहीं हो, जैसे एसपीजी है या कोई है, उन्हीं का हो, जो ऊपर से पहले से ही वहां पे जो है मॉनिटर कर रहा हो कि रास्ता क्या है, आगे पॉइंट वही आता जा रहा हो। जैसे वो कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर के लिए वेदर ठीक नहीं था। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गई, वेदर गंदा था इसीलिए तो नहीं होगा। वेदर गंदा था इसीलिए हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। अब ये डिफिकल्ट है कि कोई और बंदा कहेगा कि नहीं मैं चले जाता हूँ, नहीं, फिर तो वो बात ही नहीं थी। अगर वेदर ठीक होता तो यही मोदी जी हेलीकॉप्टर से चले गए होते और ये सब पंगे होने ही नहीं थे। पर एनीवे, मगर इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते थे कोई भी। मिस्टर रावत का सिचुएशन को पता थी, तो ये था कि इस बार लेना भी नहीं चाहिए, अननेसेसरी बिल्कुल नहीं। जब तक आपको लग रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर में ऐसे गंदे मतलब वेदर में पहले कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या पता इस बार भी हो जाए, तो मत करो। तो वो अच्छा डिसीजन था। बिल्कुल। तो अब देखते हैं अभी आगे क्या एक्शंस लिए जाते हैं, क्या पता चलता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।